Good morning, students. In this lecture, we will discuss about geometrical representation of FSK. In previous discussed topic, we already represented two different modulated signal geometrically. One is ASK and another one is PSK. In this topic, we represent the FSK signal geometrically. So let's start our topic. In previous lecture, we discussed that when we modulated FSK signal or when we modulated any message signal and we find out FSK signal, then in FSK signal, FSK signal carries two different type of frequency. One is the higher frequency and another one is the lower frequency. We know that when message signal is 1, at that time the higher higher frequency is transmitted to represent one level, and when the message signal is 0, so to represent it mathematically or to represent it in FSK modulated waveform, lower frequency is transmitted. है ना, ये हम लोगों ने प्रीवियसली देख चुका है कि जब हमारा मैसेज सिग्नल 1 होगा तो हायर सिग्नल ट्रांसमिट होगा, और जब भी हमें 0 को रिप्रेजेंट करना होगा तब 0 के रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लोअर फ्रीक्वेंसी को ट्रांसमिट करता है. ठीक है, तो सपोज हम केस अकॉर्डिंग टू केस हम इसको कंसिडर कर रहे हैं. इन केस 1, when we transmit 1 and the carrier signal is cos under root 2p cos 2 pi fct. I think it is clear to all of you why we have written under root 2p here. बिकॉज जो भी एम्पलीट्यूड होता है उसको आइदर हम पावर के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आइदर हम एनर्जी के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, तो ये जो भी एम्पलीट्यूड है उसको हमने यहाँ पे पावर के टर्म में रिप्रेजेंट किया. तो ये कैरियर है ना, मॉड्यूलेशन के पहले, और ये हमारा मैसेज सिग्नल है जो हमारा 1 है. तो जब ये दोनों के बीच में मॉड्यूलेशन किया जाएगा तो मॉड्यूलेशन के बाद जो हमारी कैरियर फ्रीक्वेंसी एफसी है वो शिफ्ट हो जाती है FC1 में, है ना. और अगर हम 1 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं देन FC1 डेफिनेटली हायर देन FC, एंड द डिफरेंस बिटवीन FC1 एंड FC इज नोन एज फ्रीक्वेंसी डेविएशन. ठीक है, मतलब किसी भी कैरियर फ्रीक्वेंसी में मॉड्यूलेशन के बाद जितना भी चेंज होता है, दोनों का जो डिफरेंस होता है उसे कहा जाता है फ्रीक्वेंसी डेविएशन. दैट स्मॉल डिफरेंस इज नोन एज फ्रीक्वेंसी डेविएशन. ठीक है, और हमेशा अगर मैं हायर लेवल को ट्रांसमिट कर रहा हूँ, अगर मैं हायर इनपुट को ट्रांसमिट कर रहा हूँ, एट दैट टाइम FC1 माइनस FC विल बी पॉजिटिव. ये हमेशा पॉजिटिव होगा. ठीक है, इसका मतलब ये है बेटा कि सपोज अगर मेरी कैरियर से फ्रीक्वेंसी अगर पहले 50 हर्ट्ज थी और मुझे 1 ट्रांसमिट करना है, तो जो 50 हर्ट्ज थी वो इंक्रीज होकर 70 हर्ट्ज हो जाएगी. बस इतना ही आप लोग ध्यान रखिएगा कि वो इंक्रीज होगी. ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा. नाउ वी विल कंसिडर सेकंड केस, है ना. अब देखिए, ये जो भी हमारा कैरियर सिग्नल है, जब वो मैसेज के साथ मल्टीप्लाई होगा तो जो भी हमें इक्वेशन मिलेगा, जो भी हमें FSK सिग्नल मिलेगा, वो मैंने बताया कि उसकी कैरियर फ्रीक्वेंसी हायर रहेगी. अब ये जो अंडर रूट 2/TB cos 2 pi FC1 वाला टर्म है, इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया phi C1. इसे कैरियर फंक्शन भी कहा जाता है. ठीक है, इसके बाद हम कंसिडर करते हैं सेकंड केस अपना. सेकंड केस में क्या होगा, नाउ व्हेन 0 इज ट्रांसमिटेड, है ना. अब अगर मैं ये मान रहा हूँ कि जब हमारा मैसेज सिग्नल 0 होगा, एट दैट टाइम व्हेन मैसेज सिग्नल इज 0 एंड द कैरियर फ्रीक्वेंसी इज FC, है ना. तो जब इनके बीच में मॉड्यूलेशन होगा, जब हम मॉड्यूलेशन करेंगे तो जो भी नई फ्रीक्वेंसी होगी वो डेफिनेटली FC2 होगी, है ना. इसको आप FL भी कह सकते हैं. इट इज ऑल्सो नोन एज लोअर फ्रीक्वेंसी. हियर FC2 इज लोअर देन FC. ठीक, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा इसको भी मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डेविएशन ही कहूँगा. बस आपको ये चीज ये बात यहाँ पे ध्यान रखनी है कि व्हेन वी ट्रांसमिट 0 एट दैट टाइम FC2 माइनस FC विल बी नेगेटिव. ये हमारी नेगेटिव होगी, या ऐसा कह सकते हैं द डिफरेंस जो हमारी FC2 फ्रीक्वेंसी होगी वो FC से कम होगी. ठीक, फिर से सेम एग्जांपल ले रहा हूं मैं. अगर हमारी कैरियर की फ्रीक्वेंसी होगी 50 हर्ट्ज और हमें 0 ट्रांसमिट करना है, तो जो 50 हर्ट्ज है वो डिक्रीज होकर 30 हर्ट्ज हो जाएगी. 1 को ट्रांसमिट करते समय 50 हर्ट्ज 70 हर्ट्ज हो गई थी, और 0 को ट्रांसमिट करते समय 50 हर्ट्ज 30 हर्ट्ज हो गई है. बात समझ में? तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हुआ, 20 हर्ट्ज. दैट 20 हर्ट्ज इज नोन एज फ्रीक्वेंसी डेविएशन. द चेंजेस इन कैरियर फ्रीक्वेंसी after modulation is the difference between carrier frequency after modulation and before modulation is known as frequency deviation. बात समझ में आई? तो क्योंकि हम यहाँ पे 0 ट्रांसमिट कर रहे हैं, सो इट विल रिप्रेजेंट एज SL,
और जब हम 1 ट्रांसमिट कर रहे थे उस समय जो FSK का रिप्रेजेंटेशन था उसको हमने FH कंसिडर किया था। बात समझ में आई यहाँ तो। अब जो जैसे हम लोगों ने प्रीवियसली देखा था, जो हमारा बैकवर्ड टर्म था उसको हमने 5-1 से रिप्रेजेंट किया था, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी चेंज है तो हम इसको अगेन 5-1 से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, बिकॉज हियर द फ्रीक्वेंसी कैरियर फ्रीक्वेंसी एफ, हियर द फ्रीक्वेंसी इज चेंज कंपेयर टू द प्रीवियस फ्रीक्वेंसी। वहाँ पे हमारी जो फ्रीक्वेंसी थी वो थी हमारी FC1 एंड हियर द फ्रीक्वेंसी इज FC2, है ना। यहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंसी FC2 है, दोनों अलग अलग है, तो इसलिए हमें इसे दूसरे कैरियर फंक्शन से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। नाउ वी विल रिप्रेजेंट दिस कैरियर फंक्शन एज phi2t, है ना। ओके, पहले को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने phi1 लिया था और दूसरे को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने phi2 लिया था। बात यहाँ तक समझ में आई। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम FSK सिग्नल को जनरेट करते हैं तो हमें दो अलग अलग टाइप की कैरियर फ्रीक्वेंसीज मिलती हैं। बात समझ में आई। तो जो हमारा ओवरऑल FSK का इक्वेशन होगा वो डेफिनेटली दोनों का एडिशन होगा। FH जब हम हायर जब हम 1 ट्रांसमिट करते हैं, और FL जब हम लोग SL जब हम लोग लोअर ट्रांसमिट करते हैं, 0 ट्रांसमिट करते हैं या लो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट करते हैं। बात समझ में आई यहाँ तक। तो ऑन द बेसिस ऑफ इट्स इक्वेशन, अब जो यहाँ पे मैंने ये जो मेंशन किया, दिस वन ST इक्वल्स टू अंडर रूट PTB phi1t plus under root PTB phi2t. This one is the mathematical representation of FSK. And when we represent any modulated signal geometrically, then at that time it is required to find out its mathematical equation first. है ना, हमें हमेशा उसके मैथमेटिकल इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी जब भी हमें उसको जियोमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना होगा। इज इट क्लियर? ओके, अब देखिए हम यहाँ पे मैंने एक आप लोगों को एक डायग्राम दिख रहा होगा। यहाँ पे हमने एक phi1 के लिए एक फ्रीक्वेंसी हमारी FC1 और एक फ्रीक्वेंसी हमारी FC2। अगर हम ये कंसिडर करना है कि जो भी हमारी FC1 और जो भी हमारी FC2 फ्रीक्वेंसी, दोनों अलग अलग फ्रीक्वेंसी ऑर्थोगोनल है, दैट मीन्स दोनों के बीच में अगर 90 डिग्री फेज शिफ्ट है ना। ऑर्थोगोनल दैट इज 90 डिग्री फेज शिफ्ट। शायद मैंने किसी एक आध लेक्चर में ऑर्थोगोनल मतलब 180 डिग्री बोला है, लेकिन वो ध्यान रखिएगा, और ऑर्थोगोनल मतलब 90 डिग्री फेज शिफ्ट ही होता है, ठीक है। अगर हमारी दोनों कैरियर फ्रीक्वेंसी में अगर हमारा 90 डिग्री फेज शिफ्ट है ना, तो हम लोग उसको ऑर्थोगोनल कैरियर कहते हैं। अगर हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि हमारा कैरियर ऑर्थोगोनल है, दैट मींस FC1 फ्रीक्वेंसी और FC2 फ्रीक्वेंसी में 90 डिग्री का फेज शिफ्ट है, तो एक को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक्स एक्सिस का यूज करेंगे, एक को रिप्रेजेंट करने के लिए हम वाई एक्सिस का यूज करेंगे। बट इट इज नॉट कंपल्सरी दैट द फेज शिफ्ट बिटवीन टू कैरियर फ्रीक्वेंसी, फेज शिफ्ट बिटवीन टू कैरियर्स आर 90 डिग्री ऑलवेज, है ना। ये जरूरी नहीं कि दोनों के बीच का फेज शिफ्ट हमेशा 90 डिग्री हो। बात समझ में आई। हम पहले अजम्पशन मानते हैं, या हम ऐसा मान के चलते हैं, सपोज वी आर कंसिडरिंग दैट द डिफरेंस बिटवीन टू फेसेस ऑफ द डिफरेंस बिटवीन फेसेस ऑफ टू डिफरेंट कैरियर्स आर 90 डिग्री, फेस डिफरेंट बिटवीन टू कैरियर्स आर 90 डिग्री, देन उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस टाइप के रिप्रेजेंटेशन का यूज कर सकते हैं। बात समझ में आई। अब यहाँ पे देखिएगा एक्स एक्सेस phi1 है, और phi1 में जब हम इसका इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जब हम phi1 की बात करना है, तो phi1 में हमारा एम्पलीट्यूड कितना आ रहा है, phi1 में हमें कौन से पॉइंट रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, अंडर रूट PTB। तो हमने यहाँ पे एक पॉइंट कंसिडर कर लिया अंडर रूट PTB। इज इट क्लियर? और वैसे ही जब हमें phi2 में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, तो phi2 में हम कौन सा, इस कैरियर का हम कौन सा एम्पलीट्यूड रिप्रेजेंट करेंगे, 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 0 को रिप्रेजेंट करने, ये हमारा है 1 को रिप्रेजेंट करने पर एम्पलीट्यूड, ये हमारा 0 को रिप्रेजेंट करने पर एम्पलीट्यूड, तो इसका एम्पलीट्यूड है अंडर रूट PTB, ठीक है। नाउ द डिफरेंस बिटवीन these two symbols is known as equivalent distance, है ना। मैंने ये पहले भी बताया था, that's why we are considering ED symbol here, ED, है ना। या इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम ED कहते हैं, ED रिप्रेजेंट करते हैं। आप जानते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक अंडर रूट PTB, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस अंडर रूट PTB। सो बाय यूजिंग पाइथागोरस आप लोग इजीली इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने निकाला कि द डिफरेंस बिटवीन टू सिम्बॉल्स और द इक्विवेलेंट डिस्टेंस इन FSK विल बी अंडर रूट 2 PTB, ठीक है। अच्छा, ये जो PTB है ना बेटा, हियर P इज द पावर एंड द T इज द टाइम, ठीक। तो हम जानते हैं कि जब पावर और टाइम को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो कौन सा टर्म बनता है, वो हमारा एनर्जी होता है। तो आप इसको सिंपल एनर्जी के टर्म में अंडर रूट 2E भी कह सकते हैं। बात समझ में आए। सो इट इज ऑल अबाउट जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ FSK, ठीक है। तो FSK वाला जो टॉपिक था हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। क्लियर है? तो इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग कोई नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक। थैंक यू सो मच।